हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जानती हूँ काफ़ी समय बाद आ रही हूँ, पर मैंने आपको रीज़न बताया था और कुछ समय से अब मैं अपने फर्स्ट चैनल पे जिसका नाम योर फुजोशी है उस पर एक्टिव हूँ और अब मैं इस पर भी एक्टिव हो चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए अपनी एक न्यू वन शॉट स्टोरी जिसका नाम है आवर अमेजिंग वन नाइट स्टैंड लेकर आ चुकी हूँ। ये स्टोरी का नाम सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि किस टाइप की हमारी स्टोरी होने वाली है। तो चलिए विदाउट कोई वेस्टिंग टाइम हम अपनी इस न्यू हॉट सी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, अपने पार्टनर्स के साथ अपनी इंजॉय कर रहे थे। उन्हीं में से एक हमारा वीवो शान भी था जो कि अपनी वाइन का ग्लास अपने हाथों में लेकर सबको बस देख रहा था। तभी उसके बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त हुसैन कहता है, विंग कैसे देखते ही रहोगे या किसी को चूस भी करोगे? तभी विंग कहता है, हुसैन तुम्हें तो पता है ना मेरा टेस्ट कैसा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मेरे टेस्ट का मुझे मिल पाएगा। तभी हुसैन कहता है, वैसे तुम ढूंढ किसे रहे हो, गर्ल को या बॉय को? विंग कहता है, कोई भी मिल जाए, बस वो मेरे टेस्ट का होना चाहिए, यानी कि यहाँ सबसे अमेजिंग, सबसे डैशिंग, सबसे हॉट। तुम्हें तो पता ही है ना मेरा टेस्ट, हुसैन। तभी हुसैन कहता है, हाँ हाँ, पर यहाँ इतने सारी लड़कियाँ लड़के सब हैं, क्या कोई भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा आज की रात के लिए? तभी विंग कहता है, अभी तो नहीं, तुमने किसे चूज़ किया? तभी हुसैन कहता है, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसे कहते हुए हुसैन जो कि अपने ड्रिंक पीता है, तभी उसकी नज़र एक शख्स पे जाती है जो कि कब से उसे ही देख रहा था। हुसैन स्माइल करता है और कहता है, लगता है मेरी आज रात का जुगाड़ हो चुका है, डूड तुम अपना देख लो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए अपने ड्रिंक का ग्लास वहीं टेबल पे रखता है और वहाँ से चला जाता है। विंग बस उसे हंसते हुए देखता है। हुसैन जो कि उसी पर्सन के पास जाता है जो कि उसे कब से देख रहा था। हुसैन उसके पास जाता है और कहता है, हे क्या मुझे ऐसे घूरते रहोगे या तुम्हारा कुछ करने का भी इरादा है? तभी वो पर्सन हुसैन को देखकर स्माइल करता है और वो अपनी जगह से उठकर हुसैन को अपनी करीब खींचते हुए कहता है, करने का तो मेरा बहुत बहुत मन है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तभी हुसैन कहता है, तो फिर वेट किसका कर रहे हो, चलो चलते हैं। वो पर्सन स्माइल करता है और सीधा हुसैन को वहाँ से ले जाता है। हुसैन जाते हुए विंग को देखते हुए हाथ हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि हुसैन को जाते हुए देखता है और कहता है, इसका तो काम बन गया, अब मुझे मिलेगा कोई। इतना कहते हुए विंग जो कि अपनी वाइन का सिप लेने लगता है। विंग और हुसैन ऐसा हर बार करते हैं, वो हर बार ऐसे ही नाइट क्लब में आते रहते हैं और किसी न किसी के साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। हुसैन जो कि एक गे था, इसलिए वो हर बार अपने लिए एक मैन को ही चूज़ करता था, लेकिन विंग बाइसेक्सुअल था, उसे जो मिल जाए वो उससे काम चला लेता था, या वो लड़का हो या लड़की, उसे दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि वो इंसान यहाँ सबसे हॉट लगना चाहिए। विंग ऐसे ही अब अपनी वाइन का सिप ले रहा था, तभी उसकी नज़र जाती है एक शख्स पर जिस पर विंग की नज़रें टिक चुकी थी। वो शख्स जो कि वहाँ पर किसी ड्रामा की फीमेल लीड की तरह एंट्री लेता है। वो शख्स दिखने में बहुत चार्मिंग था, उसके लंबे बाल थे जिसको उसने पोनीटेल किया हुआ था, कानों में कुछ एक्सेसरीज भी पहनी हुई थी, उसका टॉप उसकी कमर से काफ़ी ऊपर था, यानी कि वो बहुत ही शॉर्ट था और उसने एक टाइट जीन्स डाली हुई थी, हाथों में काफ़ी सारी बैंगल्स थी और वो शख्स अब स्टेज पर आकर बहुत ही हॉट तरीके से डांस करने लग जाता है। बहुत से लोगों की नज़र तो उसी पर टिक जाती है, विंग की नज़र भी उसी पर टिक जाती है। वो पर्सन
जो कि फुल मस्ती में बस इधर उधर घूमकर नाच रहा था और अपने हॉट हॉट पोज से विंग को सड्यूस कर रहा था। विंग जो कि उसे देखकर एक कल्प पकड़ता है और कहता है, मिल गया। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही उस वाइन के गिलास को टेबल पर रखकर अपनी जगह से उठ जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, उसी शख्स की तरफ जिसने उसके पूरे बॉडी में हलचल मचा दी थी। अब उसे क्रेविंग होने लगी थी इस शख्स की। विंग अब सीधा उन स्टेज के और बढ़ जाता है जहाँ पर सभी नाच रहे थे। विंग सभी लोगों के बीच में से होते हुए उस एक शख्स की तरफ पहुँचता है जो कि बहुत ही सिडेटिक अंदाज से वहाँ नाच रहा था। उसके बाल जो कि कभी इधर तो कभी उधर लहरा रहे थे और विंग जो कि उस शख्स को ऐसे देखकर अपने आप पर अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग तुरंत उसके पास आता है, उसके हाथों से उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके कमर को ग्रैब करते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो पर्सन विंग को देखता है और कहता है, मेरे पास आकर मुझे इस तरह अपने करीब लेकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? पहले तुम तो बताओ, आखिर तुम कौन हो? विंग अब उस पर्सन की तरफ एक स्माइल देते हुए कहता है, विंग। जैसे ही ये पर्सन विंग का नाम सुनता है वो भी एक डेविल से स्माइल करता है। विंग अब उसको अपनी तरफ और खींच कर कहता है, अब तुम बताओ। तभी वो पर्सन कहता है, वांग जी। विंग स्माइल करता और कहता है, तुम काफ़ी हॉट हो। ये विंग ने उसके कानों में विस्पर करते हुए उसे कहा था। वांग जी स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचकर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, जानता हूँ। विंग स्माइल करता और कहता है, बहुत कुछ जानते हो अपने बारे में। वांग जी कहता है, जानो भी क्यों ना, आखिर मैं रोज़ ही अपने आप को शीशे के सामने एडमायर जो करता हूँ। विंग कहता है, वैसे तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तभी वांग जी कहता है, आज ही आया हूँ। तभी विंग कहता है, आज यहाँ बस इसके लिए आए हो या फिर कुछ और? तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए। वांग जी स्माइल करता और कहता है, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है, मुझे तुम चाहिए। वांग जी स्माइल करता और कहता है, पर क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड कर पाओगे? विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता और कहता है, आजमा कर देख लो। अगर कल सुबह तक तुम्हें चलने फिरने के लायक तक नहीं छोड़ा ना तो मेरा नाम बदल देना। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो चलो आजमाते हैं। विंग यही तो सुनना चाहता था और वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और तुरंत ही वांग जी के हाथों को पकड़कर वहाँ से अब ले जाता है। उस बार में विंग की अलग से ही एक बुकिंग हुई रहती थी। विंग उस बार के वहाँ अपने रूम में वांग जी को लेकर जाता है। सीधा जैसे ही वो वांग जी को रूम में लेकर जाता है वो डोर लॉक करता है और वांग जी को डोर पर ही पुश करते हुए विंग वांग जी को हंग्रीली किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि विंग के नेक में अपने हाथों को रैप कर कर विंग को टाइटली होल्ड करता है और वो भी सेम पैशन के साथ विंग को किस करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय तक ऐसे ही ब्रूटली हंग्री किस करते रहते हैं। विंग धीरे धीरे अब वांग जी के उस फ्लैट टमी पर अपने हाथों को फिराने लगता है और अपने हाथों को वांग जी की टमी पर फिराते फिराते वो अपने हाथों को सीधा वांग जी के उस टी शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी निपल्स के साथ प्ले करने लगता है। वांग जी किसके दौरान ही मौन कर उठता है और विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह विंग और वांग जी को अपनी
गोद में उठा लेता है। वांग जी सीधा विंग पर जंप करता है। उसके पैर विंग की वेस्ट पर रैप थे और विंग ने वांग जी को टाइटली होल्ड किया हुआ था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस के दौरान ही विंग वांग जी को उठाकर सीधा बेड पर ले जाकर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उन दोनों का किस एक बार के लिए भी ब्रेक नहीं हुआ था। वो लोग अभी भी एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। किस करते करते ही विंग वांग जी के क्लोथ को हटाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो विंग को खुद से दूर करता है और कहता है, बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें। विंग कहता है, और क्या, जब इतनी डिलीशियस चीज़ मेरे सामने हो और मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँ, कभी नहीं। इतना कहते हुए वो फिर से वांग जी को किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके नेक पर, उसके शोल्डर पर भी किस करने लग जाता है, बाइट करने लग जाता है अपने लब बाइट। वो वांग जी के नेक पर छोड़ने लगता है। वो वांग जी के सारे क्लोथ रिमूव करता है, अपनी भी शर्ट को खोलकर पूरा हटा देता है। दोनों ही नेकेड थे। वांग जी जब विंग की बॉडी देखता है तो वो मेस्मराइज हो जाता है। विंग की बॉडी सच में बहुत बहुत अच्छी थी। उसके एब्स वांग जी को बहुत पसंद आते हैं। वांग जी की नज़र धीरे धीरे अब विंग के लोअर पार्ट पर जाती है, जिसे देखने के बाद वांग जी एकदम शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, ये? तभी विंग कहता है, क्या हुआ, इससे पहले तुमने ये नहीं देखा क्या? वांग जी कहता है, पर ये बहुत ही। विंग कहता है, जानता हूँ, और देखना आज रात में तुम्हें पूरी तरीके से तोड़ दूँगा। वांग जी एक गल्प करता है और विंग सीधा वांग जी को बेड पर पिन कर देता है। उसे हंग्री किस करने लग जाता है। किस के दौरान ही वो वांग जी की बॉडी को पूरा एक्सप्लोर करता है, उसके निपल्स को सक करता है, बाइट करता है, उसके बेली बटन्स के साथ प्ले करता है, उसे अपने हाथों से प्रिपेयर करता है। बार में ये रूम विंग का था, इसलिए विंग के पास वो हर सामान था जिसे वो यूज़ कर सकता था। वहाँ पर ल्यूब की बोतल भी थी जिसे विंग ने यूज़ किया। वांग जी को अच्छे से प्रिपेयर किया और सीधा ही वांग जी के अंदर इंसर्ट हो गया। विंग के इतने कठोर बात को अपने अंदर लेते ही वांग जी की एक चीख निकल गई। विंग वांग जी के ऊपर आकर वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तो बस इतने में ही चीख निकल गई। वांग जी जो कि विंग को देखता है, उसे अपनी तरफ खींचकर उसे हंग्रीली किस करता है और कहता है, मूव। विंग स्माइल करता है और वो वांग जी को पैशनेट किस करने लगता है। किस के दौरान ही वो धीरे धीरे मूव होने लगता है। वो पहले स्लोली करता है और फिर धीरे धीरे फास्ट हो जाता है, और फास्ट और फास्ट, और विंग की स्पीड बहुत ही तेज़ थी और वांग जी वो अपने एक अलग ही प्लेजर में डूबा हुआ था। विंग उसे बहुत प्लेजर दे रहा था और वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। मौन के दौरान वो विंग का नाम ले रहा था। विंग जो कि वांग जी की इस मॉर्निंग साउंड को एंजॉय कर रहा था, वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी के साथ अलग अलग पोजीशन में वो बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहा था। कभी वांग जी को बेड पर लेकर जाता, कभी वहाँ पर रखे कांच पर लेकर जाता, कभी वो लोग दीवार से पिन होते हुए अपनी उस नाइट एक्टिविटी को करते। पूरी रात उन दोनों की ये हॉट सेशन चलता रहता है। विंग ने वांग जी के साथ मैक्सिमम 8 राउंड ले लिए थे। 8 राउंड के बाद वो दोनों ही थक कर चूर हो चुके थे और दोनों ही ऐसे ही मैसी कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को हक किए हुए सो जाते हैं। सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर में अकेला पाता है। विंग वांग जी को इधर उधर ढूंढता है, वो वॉशरूम में भी चेक करता है, पर वांग जी उसे कहीं नहीं मिलता। विंग चौंक जाता है कि इतनी सुबह सुबह वांग जी कैसे गायब हो गया। उसने जो कल रात वांग जी की हालत की थी, उसके बाद तो उसका चलना भी मुश्किल हो रहा होगा, पता नहीं वो कैसे गया होगा। विंग यही सब सोच रहा था और ऐसे ही सोचते सोचते वो अब खुद भी फ्रेश होने जाता है। अच्छे से फ्रेश होता है। अब अपने लिए वो हमेशा ही यहाँ एक क्लोथ रखता ही था, क्योंकि ये उसका रूम था, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसके क्लोथ होते थे, तो वो अपने दूसरे क्लोथ को पहनता है। बाहर आता है। बाहर आते ही उसे हुईसंग मिल जाता है। हुईसंग विंग को देखता है और कहता है, ओ डूड, तुम यहाँ, इसका मतलब तुम्हें कल रात कोई मिल गया था। विंग कहता है, हाँ, वैसे तुम्हारी रात कैसे गई? तभी हुसैन कहता है, पूछो मत, बहुत अमेजिंग। और तुम्हारी? क्या तुम इस बार सेटिस्फाइड हो पाए या तुमने ही उसको सेटिस्फाइड किया? तभी विंग कहता है,
नहीं हुई संग, इस बार मुझे सच में बहुत मज़ा आया। जो प्लेजर मैं हमेशा से चाहता था, मुझे आज कल रात वो मिला। वो सेशन सच में बहुत अमेजिंग था। वो शख्स भी बहुत अमेजिंग था हुईसांग। तुम उसे देखते ना तो देखते रह जाते। विंग के मुंह से पहली बार किसी शख्स की ऐसी तारीफ सुनकर हुईशन हैरान हो गया था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब विंग ने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। लेकिन वो कभी भी किसी की ऐसे तारीफ नहीं करता, नहीं कभी ये कहता है कि उसे बड़ा मज़ा आया। वो तो हर बार यही कहता था कि उसे अच्छा तो लगा, पर उसे वो मज़ा नहीं आया जो वो हमेशा से चाहता था। आज पहली बार विंग हुईसन से कह रहा था कि उसे सच में बहुत मज़ा आया। तभी हुईसन कहता है, ओह माय गॉड, क्या सच में? अब तो मुझे उस शख्स से मिलना ही पड़ेगा। कहाँ है वो? क्या उसकी इतनी हालत ख़राब कर दी कि वो बेड से उठ नहीं पा रहा? तभी विंग कहता है, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वो सुबह सुबह ही पता नहीं कहाँ चला गया। मेरी आँख खुली तो वो नहीं था। तभी हुईसन कहता है, चला गया होगा, अब छोड़ अभी, वो तो बस एक वन नाइट स्टैंड ही था ना विंग। तभी विंग कहता है, नहीं हुईसन, हमारी वो वन नाइट स्टैंड बहुत अमेजिंग थी। मैं उस शख्स से दोबारा मिलना चाहता हूँ। जितना स्पेशल फील कल उसने मुझे करवाया है, उतना कभी मुझे किसी ने नहीं करवाया। हुईसन कहता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे मुंह से पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि तुम सेम इंसान के साथ दोबारा वो सब। तुम तो ऐसा नहीं थे, तुम तो कहते थे एक बार जिसके साथ तुम सो गए दोबारा उसको छूओगे भी नहीं। तभी विंग कहता है, हाँ, कि वो लोग वैसे नहीं थे, वो लोग मेरे टाइप के नहीं थे। मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। मुझे उनके साथ उतना मज़ा नहीं आता था जितना कल मुझे उसके साथ आया। वो बहुत अमेजिंग था हुईसन, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं उससे दोबारा ज़रूर मिलना चाहता हूँ और इस बार मैं उसे जल्दी जाने नहीं दूँगा। इतना कहते हुए विंग स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। हुईसन के लिए ये चीज़ बहुत ही चौंकाने वाली थी, पर वो स्माइल करता कहता है, आखिरकार कोई तो मिला जिसने तुम्हें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना कहते हुए हुईसन भी हंसकर विंग के पीछे चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक हफ्ता हो जाता है। एक हफ्ते से वांग जी विंग को दोबारा उस क्लब में नहीं दिखा। विंग जो कि हर बार आता और चेक करता कि वांग जी आज आया है, पर उसे वांग जी कहीं नहीं मिलता। विंग बहुत डेस्परेट हो चुका था। उस दिन के बाद से उसने कभी किसी के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं की। हुईसन हमेशा ही विंग से कहता कि उसे किसी और के साथ ट्राई कर लेना चाहिए और उस पर्सन को भूल जाना चाहिए, पर विंग नहीं मानता। उसे तो अब वांग जी की ही क्रेविंग थी, वांग जी ही उसे चाहिए था और वो वांग जी के सिवा अब और किसी के साथ अब कोई नाइट स्पेंड नहीं करना चाहता था। विंग बस आज भी वांग जी को ही ढूंढ रहा था, पर आज भी उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही वो आज फिर अपने घर जल्दी आ जाता है। कुछ दिनों से विंग को जल्दी घर आता देखकर उसके मॉम डैड भी खुश थे, क्योंकि विंग हमेशा ही रात को घर देर से आता, कभी कभी तो वह आता भी नहीं था। अपने बेटे के ऐसे बिहेवियर को देखकर वो दोनों ही काफ़ी चिंतित थे कि आखिर उनके बेटे का क्या होगा। पर अब उन्हें अच्छा लगता है कि विंग कम से कम उतना लेट तो आता है, पर उतना नहीं, और वो अब वो सारी चीज़ें भी नहीं करता, यानी कि हमेशा रात भर गायब नहीं रहता। एक हफ्ते से तो विंग काफ़ी सुधरा हुआ उन्हें लग रहा था। तभी विंग को जाते हुए देखते हुए चंग से सैन कहती है, क्या हमें उसे बताना चाहिए? तभी वे चंग से कहते हैं, हाँ, हम कल ही उसे बता देंगे और कल ही हम उससे मिलवा भी देंगे। तभी चंग से सैन कहती है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, क्या उसे वो पसंद आएगा? मुझे नहीं लगता, आपको पता है ना वो कैसा है। हमने पहले भी कोशिश की थी, पर उसने उस इंसान को साफ साफ कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगा। उसने कितना हंगामा मचाया था। तभी वी चंग से कहते हैं, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए चंग से, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो उसका नेफ्यू है। मैं विंग की शादी उसी से करवाऊंगा। वो सच में बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि शायद वो हमारे विंग को बदल दे। उसके आने के बाद शायद विंग सुधर जाए। तभी चंग से सैन कहती है, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। इतना कहते हुए वो दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग रेडी होकर अब ब्रेकफास्ट के लिए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। चंग से सैन विंग को उसका ब्रेकफास्ट सर्व करती है। विंग अपना ब्रेकफास्ट लेकर
अब खाने लगता है। विंग जब खा रहा था तब विंग के डैड कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है बोलिए बोलिए। विंग ऐसा कहते हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉल किए जा रहा था। वी चंग से जब ये देखते हैं तो वो गुस्सा होते हुए टेबल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तभी विंग अब अपने डैड की तरफ देखता है, अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, बोलिए क्या बोलना है आपको। तभी वी चंग से कहते हैं, विंग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हें हमारे साथ कहीं चलना है। तभी विंग कहता है, कहाँ। तभी वी चंग से कहते हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर ये जान लो कि वो जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और अगर तुमने वहाँ कोई भी गड़बड़ी की तो देखना विंग, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर इस बार कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें इस वी मैंशन से अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तभी विंग कहता है, क्या। तभी वी चंग से कहते हैं, हाँ। चंग से सरेंगी सुनती है और कहती है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं। तभी वी चंग से कहते हैं, मैंने फैसला ले लिया है, मैं अब और सब नहीं देख सकता। अपना ब्रेकफास्ट करो और जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। विंग कहता है, पर कहाँ, किस लिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। तभी वी चंग से कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा, अभी जल्दी करो, समझे तुम, और अगर तुमने लेट किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग जिसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अभी अपने डैड से कुछ कहता नहीं है। वो अपना ब्रेकफास्ट भी ज़्यादा नहीं करता और सीधा जाकर अपने रूम में बेमन से रेडी होता है, बाहर आता है और अपने डैड के साथ कार में बैठ जाता है। विंग जो कि रास्ते में था और वो कहता है, अब तो बताइए आखिर बात क्या है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं। तभी वी चंग से कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक शख्स से मिलवाने ले जा रहा हूँ। विंग कहता है, शख्स, किस शख्स से। तभी वी चंग से कहते हैं, उससे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। जैसे ही विंग ये सुनता है वो कहता है, क्या, डैड, मम, ये सब क्या है। तभी चंग से कहती है, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं विंग, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें सच में वो बहुत पसंद आएगा। विंग विंग कहता है, मॉम मैंने आपसे पहले भी कह रखा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और अगर मुझे कभी करनी होगी तो मैं खुद से किसी को चूज़ कर लूँगा, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वी चंग से कहते हैं, तुम चूज़ करोगे, तुम्हारी पसंद पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम ले आओगे अपनी तरह किसी अय्याश को। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली में कोई घटिया पर्सन आए और मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दे। बहुत ही मेहनत से मैंने ये वी कॉर्पोरेशन को खड़ा किया है, मैं नहीं चाहता कि एक गलती और सब कुछ बर्बाद हो जाए। विंग कहता है, डैड। तभी वी चंग से कहते हैं, मैंने अपना फैसला कर लिया है विंग, और अगर तुमने कोई भी गलती की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए वी चंग से अब आगे की तरफ देखते हैं और वो अब विंग से कुछ नहीं कहते। विंग बहुत सी चीज़ें पूछता है, बहुत कुछ कहता है, पर वी चंग से उसे इग्नोर करते हैं। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम डैड को समझाइए ना। तभी चंग से सरेन कहती है, विंग एक बार अपने डैड की भी बात मान लो ना, एक बार मिल लो, उसे देख लो, क्या पता तुम्हें वो पसंद आ जाए। विंग प्लीज़ हमारी एक बार तो बात मान लो विंग। तभी विंग कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा, अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तभी चंग से सरेन कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुम शांत हो और उस एक बार बस उससे मिल लो। विंग कहता है, ठीक है। इतना कहते हुए विंग गुस्से में बस उसका कार में बैठा रहता है। अब कुछ समय बाद ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब विंग कार से बाहर निकलता है, अपने सामने वाले जगह को देखता है। ये एक रेस्टोरेंट था जो आज पूरे दिन के लिए बस वी फैमिली और जो फैमिली उनसे मिलने आ रही है उसके नाम था। विंग अपने मॉम डैड के साथ आगे बढ़ता है। विंग अपनी मॉम से कहता है, कम से कम मुझे उस शख्स का नाम तो बताइए। तभी जंग से स्माइल करते हुए कहती है, उसका नाम लैंजन है, वो बहुत प्यारा बच्चा है। विंग जो कि गुस्सा होते हुए कहता है, लैंजन, उसकी तो, ऐसे कहते हुए विंग आगे बढ़ रहा था। विंग अपने पेरेंट्स के साथ अंदर जाता है। अंदर जाते ही उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद वी चंग से और चंग से सनी के चेहरे पर तो स्माइल आती है, पर विंग के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं।
लैन कुरैन लैन सिचेन अब आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। वी चांग से अपने दोस्त से काफ़ी समय बाद मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। से सैरन भी सिचेन को देखकर उसका हालचाल पूछती है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था। सिचेन विंग को देखते हैं और कहते हैं कैसे हो विंग। विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिलाकर कहता है मैं ठीक हूँ। विंग जो कि सिचेन को देखता है। सिचेन विंग को देखता है और वो समझ जाता है शायद विंग इस रिश्ते से उतना खुश नहीं है। वो अभी समय कुछ भी नहीं कहते हैं। सभी अंदर आते हैं। विंग जो कि देख रहा था लैन सिचेन को उसे लगता है क्या यही वो पर्सन है, क्या इससे विंग की शादी होने वाली है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इससे शादी नहीं करेगा, वो इससे कह देगा। तभी चांग से सैरन कहती है सिचेन तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, बहुत लंबे समय के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। तभी सिचेन कहता है पर आप बिल्कुल भी नहीं बदली, आप अभी भी उतनी ही प्यारी है। ये सुनने के बाद चांग से सैरन हंसने लग जाती है। विंग जब नाम सुनता है सिचेन तब उसे समझ आता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिससे विंग की मैरिज होने वाली है। विंग कहता है अगर ये वो नहीं है तो वो पर्सन कहाँ है। सभी अगर अपनी टेबल पर बैठते हैं तभी वी चांग से कहते हैं वैसे लैंसन कहाँ है। तभी सिचेन कहता है वो अभी आ ही रहा होगा, उससे थोड़ा काम था ना इसलिए वो लेट हो गया, बस आता ही होगा। तभी चांग से सैरन कहती है अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा वो। तभी फाइनली वहाँ पर लैंसन की एंट्री हो जाती है। उसे देखने के बाद लैन कुरैन कहते हैं ये लो मेरा नेफ्यू लैंसन आ गया है। लैंसन इधर आओ और अपने होने वाले हस्बैंड यानी कि अपने फियांसे से मिलो। लैंसन आगे आता है और सभी को ग्रीट करता है। चांग से सैरन तो लैंसन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो तुरंत ही आगे बढ़कर उसे गले से लगाती है, उसके चेहरे को सहलाती है और उसे उसका हालचाल पूछती है। लैंसन उन्हें देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। चांग से भी लैंसन से मिलते हैं। विंग जिसने अभी भी पीछे मुड़कर लैंसन को बिल्कुल भी नहीं देखा था, उसे देखना भी नहीं था। लैंसन जो कि अपने होने वाले हस्बैंड को देख रहा था, उसको गुस्सा तो आ रहा था कि आखिर ये पर्सन एक बार भी उसे मुड़कर देख भी नहीं रहा। लैंसन जो कि भी नहीं कहता। तभी चांग से विंग से कहता है विंग इधर आओ। तभी चांग से सैरन तुरंत ही विंग के पास जाकर कहती है विंग आओ लैंसन से मिलो। विंग जो कि ना चाहते हुए भी खड़ा होता है और पीछे की तरफ मुड़ता है और लैंसन को देखता है। पर जैसे ही वो उसे देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है और साथ में लैंसन भी, क्योंकि लैंसन और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वही वांग जी जिसने एक हफ्ते से विंग का जीना हराम कर रखा है। विंग एक हफ्ते से उसे दूर ढूंढ रहा है। लैंसन अपने सामने विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसे तो बताया गया था जिससे उसकी शादी होने वाली है वो उसका नाम वी वुशियान है। विंग ने अपना नाम विंग ही बताया था, ना कि वी वुशियान। विंग को बिजनेस वर्ल्ड में सब वी वुशियान के नाम से ही जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को विंग इंट्रोड्यूस करता है। लैंसन विंग को देखकर बहुत हैरान था, साथ में विंग भी। विंग पहले जितना गुस्सा था अब उसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। विंग आगे बढ़ता है और लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है कैसे हो तुम लैंसन। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लैंसन कहते हैं वांग जी क्या कर रहे हो, बोलो। तभी वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी विंग कहता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वांग जी कहता है मुझे भी। वांग जी जो कि इधर उधर अपनी नज़र को फिरा रहा था और विंग बस वांग जी को ही घूर रहा था। सभी अब वांग जी और विंग को लेकर वापस टेबल पर आ जाते हैं। सभी वापस टेबल पर बैठ जाते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे हुए थे। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। दोनों के बीच बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो चुकी थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। लैन सिचेन जो कि ये देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे से अकेले में बात करना चाहते हो। जैसे ही लैन सिचेन ये कहते हैं विंग और वांग जी दोनों ही लैन सिचेन की तरफ देखते हैं। साथ ही कुरैन वी चांग से सैरन भी लैन सिचेन कहते हैं मुझे लगता है कि विंग और वांग जी को अकेले में बात करनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे को उन्हें जानना चाहिए। और तुम दोनों एक दूसरे से अकेले में बात कर सकते हो। मैं सही कह रहा हूँ ना अंकल। तभी
अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो वांग जी, तुम विंग को लेकर गार्डन एरिया में चले जाओ और विंग से जो तुम्हें पूछना है वो पूछ लो। तभी चांग से सैरन कहती है, हाँ विंग, तो तुम भी जा सकते हो। वी चांग से जिससे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहती, उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं उनका बेटा ये सारी चीज़ें ख़राब ना कर दे। उन्होंने अभी तक इस चीज़ के लिए इसलिए नहीं कहा था क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही विंग गया था और उसने अपने होने वाले हस्बैंड, जो कि उसका पहले होने वाला था, उसे धमकाया था। वी चांग से कहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, हमने देख तो लिया है और विंग को भी वांग जी पसंद है। तभी चांग कहते हैं, नहीं अंकल, मुझे लगता है कि अभी इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। वांग जी जाओ। तभी वांग जी कहता है, वो विंग की तरफ देखकर कहता है, चलो। विंग भी अपनी जगह से उठता है और दोनों गार्डन एरिया में चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वी चांग से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही अब डर लग रहा था कि कहीं उनका बेटा कुछ गड़बड़ ना कर दे। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अंकल मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी वी चांग से कहते हैं, हाँ बेटा कुछ भी पूछो। तभी लैंसी चैन कहते हैं, क्या ये शादी विंग के खिलाफ हो रही है। तभी वी चांग से कहते हैं कि क्या कह रहे हो। तभी लैंसी चैन कहते हैं, मैंने देख लिया था, विंग इस शादी से खुश नहीं लग रहा, शायद हमें उन दोनों को फोर्स नहीं करना चाहिए। वांग जी, मुझे पता है अंकल जहाँ उसे कहेंगे वो वहीं शादी कर लेगा, पर अगर विंग वांग जी को पसंद नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन दोनों को फोर्स करना चाहिए, क्योंकि आगे उनको ही एक दूसरे के साथ लाइफ बितानी है और अगर कुछ भी हुआ तो दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। वी चांग से सिचन की बातों को समझ रहे थे। वो कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर तभी लैन कुरैन कहते हैं, सिचन सही कह रहा है, अगर कुछ दिक्कत है, विंग अगर ये शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। तभी वी चांग से कहते हैं, पर कुरैन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तभी कुरैन कहते हैं, बच्चों से ज़्यादा प्रॉमिस इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों की खुशी इम्पोर्टेंट है। मैंने वांग जी से पूछ कर ही, उसकी रजामंदी लेकर ही ये शादी तुम्हारे बेटे के साथ तय की थी। अगर वो एक बार भी मुझे कहता कि वो नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हें मना कर देता, और यही चीज़ तुम भी करो। अगर तुम्हारा बेटा नहीं चाहता तो तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा सकते हो, पर तुम उसके दिल में वांग जी के लिए प्यार तो नहीं जगा सकते ना। वी चांग से ये समझते हैं। चांग से सैरन अपने हस्बैंड को देखती है और कहती है, ये सही कह रहे हैं। वी चांग से अब कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग और वांग जी गार्डन एरिया के साइड आते हैं। जैसे ही दोनों गार्डन एरिया में आते हैं, विंग तुरंत ही वांग जी को वॉल पर पिन करता है और कहता है, कहाँ थे तुम इतने वक्त तक, हाँ कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है मैं कितने वक्त से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, मुझे तुम क्यों ढूंढ रहे हो? तभी विंग कहता है, क्यों, मैं क्यों नहीं ढूंढ सकता तुम्हें? तभी वांग जी कहता है, वो बस एक वन नाइट स्टैंड थी। तभी विंग कहता है, वो तुम्हारे लिए वन नाइट स्टैंड थी, मेरे लिए नहीं। वो रात मेरे लिए सच में बहुत खास थी। और क्या तुम्हें उस रात मज़ा नहीं आया? वांग जी विंग को देखता और कहता है, मज़ा तो बहुत आया। तभी विंग कहता है, तुम इतनी जल्दी उठकर चले कैसे गए? मुझे तो डाउट हो रहा था, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी हालत की थी उसके बाद तो तुम्हारा चलना भी मुश्किल था। वांग जी कहते हैं, हाँ मुझे मॉर्निंग में बहुत पेन हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी मुझे जाना था, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी नाइट स्पेंड कर रहा हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया वही अब मेरा हस्बैंड निकलेगा। विंग जो कि ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, इसका मतलब हमारी वो अमेजिंग वन नाइट स्टैंड एक रात के लिए नहीं थी, अब वो आने वाली हर रात के लिए होने वाली है। जैसे ही वांग जी सुनता है, वो विंग को देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तभी विंग कहता है, सही कह रहा हूँ मैं। इतना कहते हुए वो वांग जी की कमर को पूरे अपने हाथों से ग्रैब कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम्हें पता है अभी कुछ समय पहले तक मुझे तुमसे बहुत नफरत हो रही थी। मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कोई और पसंद था। पर मुझे नहीं पता था जो इंसान मुझे पसंद आ गया था और जिस इंसान से मेरे पेरेंट्स मेरी
शादी तय कर चुके हैं, वो दोनों ही एक है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम मुझे पसंद करने लगे हो? विंग कहता है, बहुत ही ज़्यादा, और सच बता रहा हूँ, वो रात हमेशा मुझे याद आती है। वांग जी ये सुनता है और कहता है, मुझे भी। विंग वांग जी को देखता और कहता है, तुम्हें पता है मैं अब भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं अभी ही वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैंने उस रात किया। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, पर अभी तो तुम वो नहीं कर सकते। तभी विंग कहता है, वो नहीं कर सकता, पर कुछ और तो कर ही सकता हूँ ना। वांग जी कहता है, क्या? तभी विंग तुरंत ही वांग जी के लिप्स को ग्रैब कर लेता है, उसे हंग्रीली किस करने लग जाता है, उसे वहीं वॉल पर पिन कर देता है और बहुत ही ब्रूटली सक करने लग जाता है, बाइट करने लग जाता है वांग जी के लिप्स को। तभी वांग जी भी सेम पैशन के साथ विंग को किस करने लग जाता है। फिर से उसने अपने हाथों को विंग की नेक की अराउंड रैप कर दिया था और उसके बालों से उसे टाइटली होल्ड कर लिया था और दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। और उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ लोगों का मुख खुला का खुला रह गया था। वो लोग कोई और नहीं बल्कि वी चांग से सेरेन, लैन कुरैन ऐसी चैन थे, जो कि यहाँ पर उन दोनों को ये कहने आए थे कि उन दोनों को ज़बरदस्ती एक दूसरे से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने मिलकर फैसला किया था कि वो उन दोनों से कह देंगे कि अगर वो दोनों नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है इस मीटिंग की, इस शादी की। वो लोग यही कहने के लिए आए थे वी चांग से। और चांग से सलन को तो लग रहा था कि अभी तक वांग जी को विंग ने बहुत ही ज़्यादा धमका दिया होगा कि वो वांग जी से बिल्कुल शादी नहीं करेगा और वो भी ये शादी ना करें, इसलिए वो बस यहाँ आए थे। पर जो उन्होंने देखा उसके बाद तो उनकी आंखें फटी रह गई और मुँह खुला का खुला। ये क्या हो रहा है? ये लोग फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसे चांग से सैरन, वी चांग से और लैन कुरैन सिचन सभी हैरान थे। तभी चांग से सैरन जल्दी से होश में आकर सबको कहती, चलो यहाँ से चलो, क्या कर रहे हो? तभी सभी होश में आते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। विंग और वांग जी जो कि बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, वो एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। बहुत देर तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया, जब तक वो दोनों ब्रीथ आउट ना हो गए। और जैसे ही दोनों की किस ब्रेक हुई, दोनों ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया और एक दूसरे को देखते हुए ही अब दोनों सीधे खड़े हुए विंग वांग जी से कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी। उस रात के बाद से ही मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, पर अपने अंकल की बातों को टाल भी नहीं सकता था। पर मुझे क्या पता था, मेरे अंकल मेरे लिए वही इंसान ला रहे हैं जिसे मैं चाहता हूँ। विंग अब वांग जी को देखता है और वांग जी से कहता है, चलो अब खुद को ठीक करो, हमें जाना भी है। वांग जी हंसता है। दोनों खुद को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाते हैं और दोनों ही अब अपनी फैमिली के पास आ चुके थे। उनकी फैमिली जिनका फेस रेड हो गया था, उन दोनों को इस ऑकवर्ड पोजीशन में देखकर सभी विंग और वांग जी का वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो अपना उस हॉट सा रोमांटिक सा सेशन एंड करेंगे और वहाँ आएंगे। फाइनली विंग और वांग जी आते हैं और आकर अपनी फैमिली को देखते हैं, जो कि सभी अपना फेस झुकाए हुए थे। विंग और वांग जी आकर उन सभी को ऐसे देखकर शॉक थे। वांग जी कहता है, अंकल गगा क्या हुआ? तभी विंग कहता है, मॉम डैड ये क्या, आप ऐसे क्यों? तभी उन दोनों की आवाज़ से सभी अपना फेस ऊपर कर कर दोनों को देखते हैं और दोनों की लिप्स की हालत देखकर और बालों की थोड़ी सी हालत जो कि उन दोनों ने सुधारने की कोशिश की थी, पर हमने तो देख ही लिया था ना। सभी उन दोनों को देखते हैं और फिर कहते हैं, तो तुम दोनों आ गए? तभी विंग कहता है, हाँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं, पर तुम्हें इतना देर कैसे हो गई? वांग जी जिसका फेस रेड हो चुका था वो क्या कहे। तभी सिचन कहते हैं, अंकल वांग जी यहाँ बैठो। विंग तुम भी आओ। वांग सिचन की ये बात सुनकर दोनों ही जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं। तभी वी चांग से कहते हैं, कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? विंग और वांग जी जैसे ये सुनते हैं वो वी चांग से की तरफ देखते हैं। तभी वी चांग से कहते हैं, बताओ मुझे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? विंग कहता है, क्या कह रहे हैं आप डैड? तभी वांग जी कहता है, हाँ। तभी वी चांग से कहते हैं, झूठ मत बोलना विंग,
तुम तो ये शादी नहीं करना चाहते थे ना? हाँ, तुम मुझ पर और अपनी मॉम पर अभी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, पर अभी तुम क्या कर रहे थे? हाँ, विंग ये सुनता कहते कि क्या? तभी वी चांग से कहते हैं, अनजान मत बनो, हम सभी ने सब कुछ देख लिया है। हाँ, हम सब तो सोच रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे से कह रहे होंगे कि हमें ये शादी नहीं करनी, पर हमें क्या पता था, तुम दोनों से तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। और यहीं पर एक दूसरे को ऐसे कहते हुए वी चांग से रुक जाते हैं। चांग से सारे जिनका फेस लाल था और बाकी सबका भी, वांग जी और विंग का भी फेस लाल हो चुका था। चांग से सनम अब स्माइल करते कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पसंद करते हो? तभी विंग कहता है, हाँ माँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं वांग जी को पसंद करता हूँ। हम दोनों मिल चुके हैं और मैं वांग जी को तब से बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता था, पर डैड उन्होंने मेरी शादी पहले ही तय कर दी, पर मैं अब बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी वांग जी से तय हुई है। वांग जी भी स्माइल करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें भी विंग पसंद है? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ अंकल। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, वो मैं नहीं चाहता था कि आपको बुरा लगे। तभी कुरैन वांग जी को देखते हैं, उसके सर पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे तुम? वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है। तभी वी चांग से कहते हैं, हाँ अब जल्दी ही इन दोनों की शादी करवा दो, क्योंकि जो इन्होंने आज किया है मुझे नहीं लगता ये दोनों खुद को और कंट्रोल कर पाएंगे। हमें जल्दी इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। तभी ये सुनकर वांग जी तो पूरा रेड हो जाता है और विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और चांग से सायरन अपने हस्बैंड को कोनी मारते हुए कहती है, कुछ तो शर्म कीजिए, क्या कह रहे हैं? तभी वी चांग से कहते हैं, सही तो कह रहा हूँ मैं, अपनी बेटी की हरकत देखी, क्या किया उसने आज? वी चांग से की बात सुनकर चांग से सायरन कहती है, शांत रहिए। लैन कुरैना लैन से चांग से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, क्या कहे वो, उन्होंने तो कभी सोचा नहीं था उनका वांग जी ये सब, उन्हें क्या पता था उनका वांग जी उनके सामने कुछ और रात को कुछ और ही बन जाता है। ऐसे ही उन लोगों की थोड़ी बहुत बातें और होती है विंग और वांग जी की। वहीं पर शादी तय हो जाती है। विंग और वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग और वांग जी अक्सर एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते। विंग को पता चल चुका था कि वांग जी ने अपने इस हिडन से सेक्सी रूप को अपनी फैमिली से हाइड कर कर रखा हुआ था। विंग को जब ये पता चला था तो वो उसके चेहरे पर एवल स्माइल आई थी। उसने वांग जी से कहा था कि वो अपनी फैमिली से हाइड कर सकता है, पर अपने हस्बैंड यानी कि विंग के सामने उसे ये सब हाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तो वांग जी को और भी हॉटेस्ट रूप में देखना चाहता है। वांग जी जो कि सुनकर बस ब्लश कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फाइनली विंग और वांग जी की शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने वेडिंग वॉव्स लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए अपनी वेडिंग को लॉक करते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं। हुई सांग विंग के पास आकर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वी ब्रदर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप अपने किसी वन नाइट स्टैंड के साथ मैरिज कर लोगे। तभी विंग कहता है, हुई सांग चुप रहो, इसके बारे में हमारी फैमिली को नहीं पता। तभी हुई सांग कहता है, ओ आई एम सॉरी, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन वी ब्रो। विंग कहता है, थैंक यू सो मच। ऐसा कहते हुए वो हंसता है और हुई सांग जो कि बहुत ही खुश था अपने दोस्त के लिए। ऐसे ही वो पार्टी चलती है। सभी लोग खाना खाते हैं, डांस करते हैं और फिर फाइनली लैन कुरैन और लैन सिचन वांग जी को अपनी फैमिली के साथ अब उसकी नए घर भेज देते हैं। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे, वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। वो जाने से पहले गागार अपने अंकल को हक करते हुए कहता है कि वो उन दोनों को बहुत मिस करेगा। लैन कुरैन और लैन सिचन कहते हैं कि वो भी वांग जी को बहुत मिस करेंगे और हमेशा ही उससे मिलने आते रहेंगे। जिसे सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर विंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। विंग और वांग जी शादी के बाद सीधा अपने वी मैंशन नहीं बल्कि सीधा एयरपोर्ट गए थे, क्योंकि उन दोनों की ही हनीमून की टिकट विंग के पेरेंट्स ने पहले ही बुक कर दी थी और जो कि सीधा शादी के बाद उन लोगों की फ़्लाइट थी। दोनों ही शादी के बाद सीधा एयरपोर्ट आकर अपनी फ़्लाइट लेते हैं। वी चांग से और चांग से सैरन इन दिनों में समझ गए थे कि वो अगर उन्होंने विंग और वांग जी को शादी के बाद भी मेंशन में रखने की गलती की तो शायद वो दोनों
सो नहीं पाएंगे। कुछ दिनों तक तो उन्हें आराम ही नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने सीधा उन दोनों को हनीमून पर ही भेज दिया, क्योंकि कुछ दिनों में वो लोग समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने डेस्परेट है। और उनका बेटा वो तो सबसे ज़्यादा, जो कि कई बार छुपते छुपाते वांग जी के घर भी जा चुका है और पकड़ा भी जा चुका है। फाइनली विंग और वांग जी अपनी फ्लाइट लेकर अपनी उस पूरी जर्नी को कंप्लीट कर कर फ्रांस पहुंच जाते हैं। फ्रांस पहुंचते ही वो सीधा अपने होटल रूम में आ जाते हैं, अपने हनीमून स्वीट पे, जो कि पूरा रेडी था। विंग और वांग जी से देखते हैं, विंग उसे देखता है और फिर वांग जी की तरफ देखकर कहता है, तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तभी वांग जी कहता है, विंग जाता है, फ्रेश होकर आता है। फिर वांग जी भी फ्रेश होने जा ही रहा था, तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? तभी विंग वांग जी के हाथ में एक बैग पकड़ाते हुए कहता है, ये पहन कर आना। वांग जी ये देखता है और कहता है, इसमें? तभी विंग कहता है, अंदर जाकर देख लेना। इतना कहते हुए वांग जी को सीधा अंदर भेज देता है और आराम से बेड पर बैठ जाता है और वांग जी का इंतज़ार करने लगता है। वांग जी फ्रेश होता है, अच्छे से बात लेता है। फिर जैसे ही आकर वो विंग के दिए गए उस बैग में से उस क्लॉथ को निकालता है तो वो एकदम शॉक रह जाता है। ये विंग ने उसे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव से क्लॉथ दिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थे, शॉर्ट्स थे, और उसमें वांग जी की बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा हॉट लगने वाली थी। बहुत रिवीलिंग ड्रेस थी वो। वांग जी ये देखता और कहता है, इससे अच्छा वो मुझे कपड़े ही नहीं देता, मैं ऐसे ही चला जाता। ऐसा कहते हुए वांग जी अपने आप को शीशे में देखता है और फिर वो उसके चेहरे पर ईवल सी स्माइल आती है। वो तुरंत ही उन क्लॉथ को वेयर करता है और अब डोर ओपन करता है। विंग जो कि अपने अपर क्लॉथ उतार कर बैठा हुआ था और वांग जी का वेट कर रहा था। जैसे ही वांग जी आता है, विंग की सांसें थम जाती हैं। वांग जी इतना हॉट लग रहा था कि विंग की नज़रें उस पर से हट ही नहीं पाती हैं। वांग जी अंदर आते हुए घूमता है विंग की ओर, बहुत ही अंदाज से चलकर जाता है, उसके चेहरे पर अपने हाथों को फिराकर अपने चेहरे को उसके करीब लेकर जाता है और जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, वो तुरंत ही अपने वहाँ से हटता है और दूर चला जाता है। विंग कहता है, वांग जी। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है? विंग तो कि सीधा अब वांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, मुझसे वेट नहीं हो रहा। वांग जी जो कि विंग के हाथों पर किस करता है, उसके हाथों को दूर करता है और फिर विंग के पास जाकर सीधा विंग को बेड पर पुश कर देता है। विंग को बेड पर पुश करने के बाद वो विंग को हंग्रीली किस करता है। आज वांग जी डोमिनेट था, विंग को वो हंग्रीली किस करता है, उसके नेक पर सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है, अपने बाइट मार्क्स वहाँ पर छोड़ता है। विंग जो कि मौन कर रहा था, धीरे धीरे अब वो नीचे की ओर आता है, विंग की पैंट्स को रिमूव कर देता है और उसे ओरल प्रेशर देना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि बस मौन किया जा रहा था वांग जी के नाम से। आज वांग जी को सच में विंग को सच में बहुत प्लेजर फील करवा रहा था। जैसे ही विंग रिलीज़ होता है, वो सीधा वांग जी को पकड़कर अब अपने पास ले आता है। वो वांग जी के लिप्स पर रियली किस करता है, किस करते करते ही वो वांग जी के क्लॉथ को सीधा उसके बॉडी से रिमूव कर देता है। वांग जी को बेड पर पिन करता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, आज मैं तुमको पिछली बार से भी ज़्यादा दर्द देने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल। और इतना कहते ही विंग तुरंत ही वांग जी को हंग्रीली किस करने लग जाता है और वांग जी को धीरे धीरे प्रिपेयर करने लग जाता है। धीरे धीरे उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और वांग जी पहले से भी ज़्यादा मौन किए जा रहा था। विंग के बॉडी पर अपने नाखूनों के निशान छोड़ रहा था और विंग से कह रहा था, विंग बस करो विंग। तभी विंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, क्या तुम तैयार हो? तुमने कहा था हाँ, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। और इतना कहते हुए वो अपनी स्पीड को और फास्ट कर देता है और वांग जी बस उस प्लेजर में पूरी तरीके से डूब जाता है। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और मुंह से बस मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी और वो सेशन बहुत ही हॉट था उन दोनों का। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी ये हॉट वन शॉर्ट स्टोरी?
प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और रोमांटिक वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ, ओके। अब मिलते हैं अपनी एक न्यू हॉट सी स्टोरी के साथ, ओके। बाय।